15वें वार्षिक पाठोत्सव के उपलक्ष्य में श्री रामनवमी महोत्सव की इस शुभ संध्या पर श्री रामचंद्र की दिव्य कृपा प्राप्त करने के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने त्रेता युग में सूर्य वंश में श्री रामचंद्र के रूप में अवतार स्वीकार किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने अपनी दिव्य लीला प्रस्तुत कर धर्म की स्थापना की थी। उनके अनेक दिव्य गुणों में से कुछ गुणों को हम आपके सामने नाटिका के रूप में प्रस्तुत करने का एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। जब राम और लक्ष्मण की शस्त्र विद्या पूर्ण हुई तब विश्वामित्र जी उन्हें मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में ले गए, जहां पर श्री रामचंद्र ने अपने परम शक्तिशाली होने का दिव्य गुण प्रकट किया। तो आइए हम जनक महाराज के महल की ओर प्रस्थान करें। एवं अपनी सुशील सुसंस्कृत सुकन्या सीता देवी के साथ पधार रहे हैं। राज स्वयंवर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जो शूरवीर इस महान शिव धनुष को उठाकर उस पे प्रत्यंचा चढ़ाने में समर्थ होगा वह मेरी पुत्री सीता से विवाह के योग्य होगा। जैसे आप सब जानते हैं सीता का जन्म हमारी भांति साधारण मनुष्य का नहीं हुआ, किंतु वो मुझे देवताओं से प्राप्त हुई। तो प्रतियोगिता आरंभ हो। क्या इस सभा में कोई शूरवीर नहीं है जो क्या इस सभा में कोई शूरवीर नहीं है जो इस चुनौती को स्वीकार कर सके? मुझे तो लगता है यहाँ पर कोई वीर शेष रहा ही नहीं। क्या मेरे प्रभु श्री राम के सामने महाराज जनक कैसे कह सकते हैं? ये साधारण ऐसा धनुष मेरे भैया के लिए एक तिनके के समान है। शांत हो जाओ।
आतिथेय मर्यादा का उल्लंघन ना करो, बैठ जाओ। क्या कहा आपने? इस शिव धनुष को कोई उठा नहीं सकता? मैं लंकापति रावण इस शिव धनुष को यूं उठा सकता हूं। भगवान शिव को कैलाश पर्वत उठाने में मैंने ही मदद की थी। संभव? राम, यह कार्य अब तुम ही करो। अब तुम जाओ। जय बाबा।